दोस्तों, रेगिस्तान हमारी धरती के 1/3 हिस्से में फैले हुए हैं। सहारा, अरेबियन, गोबी डेजर्ट जैसे बड़े रेगिस्तानों के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा। हो सकता है कि आप इनमें से किसी में गए भी हों। हमारे देश में ही थार रेगिस्तान है जो पाकिस्तान में भी फैला है। आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे रेगिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं। कनाडा के यूकॉन राज्य में कारक्रॉस डेजर्ट नाम का एक छोटा सा रेगिस्तान है। यूकॉन राज्य कनाडा के नॉर्थ वेस्ट में है और ये अलास्का के साथ बाउंड्री भी शेयर करता है। यहाँ फैला कारक्रॉस रेगिस्तान सिर्फ 1 स्क्वायर मील या 640 एकड़ का है, जिसे कदमों से भी मापा जा सकता है। खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और हरी भरी घाटियों के बीच में बसा ये छोटा सा रेगिस्तान सबको हैरान कर देता है और एक अजूबे से कम नहीं लगता। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये रेगिस्तान आखिर बना कैसे। मैं इस बात पर थोड़ी देर में आता हूँ। इस रेगिस्तान के पास ही बसा कारक्रॉस गांव करीब 4500 साल पहले आबाद हुआ था। यहाँ इस वक्त सिर्फ 301 लोग रहते हैं। स्थानीय निवासी कीथ वॉल्फ्समार्श का कहना है कि ये जगह यहाँ के लोगों के लिए भी एक पहेली है। कीथ लकड़ी पर नक्काशी का काम करते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और कुदरत उन्हें अपने काम में नए नए तजुर्बे करने की प्रेरणा देती है। कारक्रॉस डेजर्ट काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके पर है। सदियों तक ये इलाका लोगों की जानकारी के बाहर था। अब से करीब 4500 साल पहले यहाँ बेनेट और नारेस झीलें आपस में मिलती थी। इनके बीच एक कुदरती लैंड ब्रिज बन गया था। इस ब्रिज के सहारे ही लोगों ने पलायन करना शुरू किया और यहाँ कारक्रॉस गांव बसा। इस डेजर्ट का नाम कारक्रॉस ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। 1896 में कनाडा के क्लोंडी के इलाके में खूब सारा सोना मिलने पर यहाँ बहुत सारे लोग आने लगे। एक अनुमान के हिसाब से उस समय यहाँ 1 लाख लोग आए थे। इनके आने से बेनेट और नारेस लेक्स के बीच का जो लैंड ब्रिज था, उससे बहुत सारे कैरिबू नाम के बारहसिंगे, जिसको हम रेंडियर भी कहते हैं, वो यहाँ से गुजरते थे। ये लैंड ब्रिज उन गोल्ड माइंस तक जाने के लिए एक मुख्य रास्ता बन गया था। इस इलाके को कैरिबू क्रॉसिंग कहा जाने लगा। 1904 में किसी की गलती के कारण इसको कारक्रॉस लिखा गया और ये नाम जल्दी ही मशहूर हो गया। उस समय इतने लोगों के माइग्रेशन के कारण इस इलाके में कैरिबू की संख्या बहुत कम हो गई थी। इनको खाने के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता था, पर आज कनाडा गवर्नमेंट के रिकवरी प्रोग्राम के कारण इनकी संख्या 1500 से ऊपर हो गई है। कारक्रॉस तक जो भी पहुंचा है उसने यहाँ सफ़ेद रंग से सजे पुराने चर्च, एक जनरल स्टोर, पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ियाँ और कैरिबू के सींगों से सजे कुछ केबिन ज़रूर देखे होंगे। ये सब चीज़ें उस समय की हैं जब डॉसन सिटी के पास लोग सोने की खुदाई के लिए आते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। यहाँ पास मौजूद कारक्रॉस डेजर्ट को अब एडवेंचर प्लेग्राउंड के तौर पर डेवलप किया जा चुका है। हर हफ्ते यहाँ बड़ी संख्या में एडवेंचर लवर्स आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस जगह पहाड़ी बकरियों, हिरणों और भेड़ों की हलचल भी बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में यहाँ बर्फ़ खूब पड़ती है और रेत पर जमा बर्फ़ का मज़ा लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है। कारक्रॉस डेजर्ट सिर्फ टूरिस्ट का ही गढ़ नहीं, बल्कि कनाडा के साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स के लिए रिसर्च सेंटर भी है, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बर्फीले इलाके में छोटा सा रेगिस्तान आखिर बना कैसे। यूकॉन जियोलॉजिकल सर्वे की जियोलॉजिस्ट पनाया लिपोस्की का कहना है कि कारक्रॉस का जन्म कुदरत की करीब 10,000 साल की मेहनत का नतीजा है। करीब 11 से 24,000 साल पहले नॉर्थ यूकॉन में ग्लेशियर था। इसके पिघलने से बड़ी ग्लेशियर लेक बनी, जो धीरे धीरे सूखती रही। इनके तल में बहुत सारी सिल्ट थी। जब लेक सूखी, ये सिल्ट रेत के टीलों की तरह दिखने लगी। पर सभी इस थ्योरी को नहीं मानते। लिपोस्की का कहना है कि आज भी बेनेट झील के पास तेज रेतीली हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ छोटे छोटे रेत के टीले बन जाते हैं। ये सिलसिला हजारों साल से लगातार चला आ रहा है। कहा जा सकता है कि आइस एज, पानी और हवा ने समय के साथ मिलकर इस ऊंचाई पर एक अद्भुत रेगिस्तान को जन्म दिया है। कई साइंटिस्ट इसको सैंड ड्यून्स का एक कलेक्शन मानते हैं और डेजर्ट की कैटेगरी में नहीं रखते। कारक्रॉस डेजर्ट अपने आसपास के इलाकों से कहीं ज़्यादा सूखा है। इसमें एक साल में सिर्फ 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसका कारण है इसके पास बहुत ऊंचे पहाड़, जो पानी से भरे बादलों को यहाँ तक पहुँचने नहीं देते। इस खास जगह पर ये पहाड़ रेन शैडो बना देते हैं, जिससे बादलों की सारी नमी इस डेजर्ट के ऊपर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है।
पर यहाँ आसपास लेक्स होने के कारण हवा की ह्यूमिडिटी एक आम डेजर्ट जितनी कम नहीं होती, इसलिए कई जानकार इसको एक डेजर्ट नहीं मानते। हालांकि यहाँ की रेतीली हवाएं बहुत बेरहम होती है। इस डेजर्ट में आपको अनोखे पौधे और जीव मिलेंगे। यहाँ आपको बैकाल सेज नाम का एक दुर्लभ पौधा मिलेगा, जो यहाँ के अलावा सिर्फ बैकाल लेक, साइबेरिया, रशिया में मिलता है। इसके अलावा यहाँ यूकॉन लुपाइन नाम का अनोखा पौधा भी मिलता है। इस डेजर्ट में 5 अनोखी तरह के कीड़े पाए जाते हैं। हालांकि अभी यहाँ बहुत सारी प्रजातियां खोजी जानी बाकी हैं। कारक्रॉस डेजर्ट को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ गर्मियों में लोग सैंड बोर्डिंग करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो सर्दियों में यहाँ स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग होती है। इसके अलावा इस जगह हाइकिंग भी काफ़ी की जाती है। लोग यहाँ पर ऑल टेरेन व्हीकल चलाकर एंजॉय भी करते हैं। सितंबर से अप्रैल के बीच आप रातों को यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा भी देख सकते हैं। ये अक्सर रात को 10 बजे के बाद दिखाई देती है और हरी, लाल, गुलाबी या बैंगनी भी हो सकती है। दोस्तों, कुदरत की खूबसूरती आपको हर अंदाज में यहाँ देखने को मिलेगी, चाहे ग्लेशियर्स हो, पहाड़, बर्फ, झील, रेगिस्तान या नॉर्दर्न लाइट्स का रातों को दिखना। अगर आपको मौका लगे तो यूकॉन कनाडा में मौजूद कारक्रॉस देखने ज़रूर जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना हो तो भी लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को भी दबाएं। धन्यवाद।